अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा एज़ पर लोगों की जो इंक्वायरीज आ रही है मेजरली, सर आप वीडियो बनाइए न र ल की पोजीशन बताइए और ट से टमाटर और ठ से ठठेरा। अब ये जो मेजर इंक्वायरीज हैं आज का सेशन इसी पर रहेगा और आपको लास्ट में बताऊंगा हाउ टू रिमूव योर हेजिटेशन इमीडिएटली। कोई भी काम इमीडिएटली नहीं होता, लेकिन हेजिटेशन आप रिमूव करना चाहते हैं तो चुटकियों में रिमूव हो सकती है। तो सबसे पहले मैं करूंगा बात र और ल की। अब देखो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं र और ल के ऊपर, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सर एक बार एक्चुअल पोजीशन बता दीजिए, र के लिए हमारी जीभ की पोजीशन क्या होनी चाहिए और ल के लिए एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए, सो दैट हम जब उसको रिपीट करें आपका वीडियो देख के तो हमें कभी गलती ना लगे। सबसे पहले देखो आपने अंडरस्टैंड करना है र के लिए जीभ। देखो बेसिक्स क्या रहते हैं इसके, जीभ ऊपर लगती है, दांतों के पीछे लगती है और ऊपर लगती है। और वो जीभ जब ऊपर लगी रहती है, ये आपका जैसे मुंह है और ये आपकी जीभ अगर ऊपर लगी हुई है तो पीछे से वोकल कॉर्ड से आपकी हवा आएगी और हवा जब आपकी जीभ के ऊपर एफर्ट लगाएगी, जोर लगाएगी, तो आप अपने मुंह से एफर्ट लगाएंगे र बोलने के लिए, र, तो वो वाइब्रेट होके आपका र निकालेगी। अब होता क्या है, जो मेजरली जो लोगों से मिस्टेक्स हो रही हैं उस मोमेंट पे जब र निकलने वाला होता है तो वो जीभ की मूवमेंट ऊपर या नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का र आया कुछ भी निकल सकता है अगर करेक्ट जगह वो जीभ की मूवमेंट नहीं होगी तो। देखो इसका सबसे आसान सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ आज। सबसे आसान, जीभ ऊपर लगानी है दांतों के पीछे, उसके बाद देखो वहां रोक के रखो। अब होता क्या है, लोगों से वो जीभ वहां रुकती नहीं। अब वो जीभ नहीं रुकेगी तो वो साउंड भी नहीं निकालेगी। जीभ को रोकना है तो फिंगर की हेल्प ले लो। एक दो दिन फिंगर की हेल्प से आप ये अपना रीडिंग के टाइम इस चीज की र के अल्फाबेट्स को रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल र, रेल, री, र। अब जीभ लगी है तो मतलब क्या है, ऊपर लगी है तो र निकालेगी, लेकिन अगर फिंगर में हटाता हूं तो हो सकता है जिसको र में दिक्कत है वो जीभ एक अपने आप नीचे आ जाती होगी। तो उसके लिए आप फिंगर का यूज कर सकते हैं। और एक चीज और भी आती है, र को बोलते समय लोगों का मुंह भी बंद हो जाता है। मींस अगर ओपन होना चाहिए और अगर आपका मुंह इतना रह गया तो वो साउंड कहां से निकालेगा। तो मुंह को रोकने के लिए देखो सबसे आसान तरीका है, फिंगर का यूज करो, र, री, रू। फिर भी अगर आपको लगता है मेरा मुंह ऊपर चला जाता है, बंद हो जाता है, तो यहाँ पे अपनी दो फिंगर यहाँ पे लगा सकते हैं, र, री, रू, र, री, रू। अब अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो साथ के साथ आपका र बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ के साथ आपको र की साउंड निकलनी शुरू हो जाएगी। आप खुद पे हैरान हो जाएंगे, जो मुझसे र नहीं बोला जा रहा था अब कैसे निकल रहा है। ल के लिए भी वही है, सिंपलेस्ट, ऊपर जीभ लगेगी उसी जगह पे, लेकिन ज्यादा एफर्ट वहां वाइब्रेशन नहीं होती। र और ल में फर्क क्या होता है, र वाइब्रेट करता है, ल वाइब्रेट नहीं करता, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आवाज निकालता है, ल, ल, ल। मेरा देखो मुंह की पोजीशन जितना मेरा ओपन रहता है वो उतना ओपन ही है, ऐसा नहीं है लो लो। मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा, अगर मुंह बंद होगा तो वहां भी गलती कर रहे हो आप सब। ल, ल, ली, लू। ऊ की है तो साउंड मुंह के आपका वैसे ही पोजीशन में लेगा। अब मैं करूंगा बात आपके साथ न की। न जो अल्फाबेट है इसमें नाक से आवाज आती है, इसको हम बोलते हैं नेजल साउंड। नेजल का मतलब क्या होती है, वो अल्फाबेट्स जिनकी आवाज नाक से आती है। म, अब जैसे म भी है नाक से बोला गया, न भी है नाक से बोला गया, लेकिन राइट मेथड क्या, अब देखो इसका भी अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो अगर मैं नाक को करूंगा अपने क्लोज, साउंड क्या आएगी, न, न, न। अगर नाक को खोलता हूं, न, न, नी, नू। अब देखो यहां पे क्या किया मैंने, करेक्ट इसका जो रहता है बेसिक पहले वो अंडरस्टैंड करो। न, 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 ऊपर जीभ गई,
और अपने आप नीचे आती है, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन उस मोमेंट पे ऊपर रख के आप एफर्ट लगाओ न बोलने के लिए। न एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, आसान है, इसमें कभी मुश्किल नहीं आने वाली आपको न। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे नाक से आवाज नहीं आ रही, तो इसके लिए भी आप एक्सरसाइज ये कर सकते हो, न, नी, नू। थोड़ा सा लंबा खींचोगे तो वो अल्फाबेट आपके नाक से निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे बात ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ट, ट, ट। अब देखो ऊपर जीभ लगी, अब यहाँ पे क्या है, जोर लगता है। इस अक्षर को बोलने के लिए जोर लगता है। अटकने वाला इस पर रुक जाता है, हकलाने वाला ट ट ट ट ट ट ऐसे हो जाता है, और मिस आर्टिकुलेशन वाले को कुछ भी बोल सकता है। अब यहाँ पे देखो राइट मेथड क्या है, ऊपर जीभ लगती है, ट, ट, ऊपर जीभ लगी, जोर लगाया, तो हल्का सा जोर लगा तो वो क्या निकला, ट, ट। अब क्या हुआ, पोजीशन वही है, साउंड में एफर्ट लगाओगे तो ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। उसके बाद हाँ, इसके साथ जो मिक्स हो रहा है अल्फाबेट वो है ठ। ट और ठ में कंफ्यूजन हो जाती है, या तो बोलते हैं ट को ठ या ठ को ट। अब ठ से ठठेरा, अब यानी इस पे क्या, आप देखो ठ, ठ, तुम ठ बोलोगे ना, तुम्हारी छाती में से भी आवाज निकलेगी, तुम्हारी छाती भी वाइब्रेट होगी, ठ, ठ, ठ। ठ ऐसा अक्षर है, अब जैसे होता है ना वूफर की आवाज आती है, स्पीकर में से आवाज आती है वूफर की, धमक वाली साउंड आनी चाहिए अगर आप बोल रहे हो ठ, ठ, ठ। अब जब धमक वाली आवाज आनी शुरू हो जाएगी तो आपका ठ बिल्कुल क्लियर। उसके बाद हम करेंगे बात हेजिटेशन की। हेजिटेशन रिमूव करनी है तो लोगों के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देखना अच्छी हैबिट है, लेकिन उससे मोटिवेट आप हो सकते हो, हेजिटेशन आपकी रिमूव नहीं हो सकती उससे। हेजिटेशन रिमूव करनी है, वो काम ज्यादा करो जिससे तुम्हें डर लगता है। स्पीकिंग में तुम्हें लगता है मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ, हकला के बोल रहा हूँ, तुतला के बोल रहा हूँ, जिस चीज से दिक्कत लगती है उस फियर को किल करो। अपने डर को मारोगे तभी हेजिटेशन भी मर जाएगी और हेजिटेशन खत्म हो जाएगी उसी दिन से, जिस दिन आपने सोच लिया जो काम मुझे मुश्किल लगता है आज से मैं वही काम करूंगा, इमीडिएटली आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। और जब आप इंप्लीमेंट करोगे अपनी स्पीकिंग को लोगों के साथ, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, उसके बाद लोग कहते हैं कि सर आप एक ऑनलाइन सेशन में कैसे ठीक कर देते हैं। मैं ठीक नहीं करता, हाँ मैं ठीक नहीं करता, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, उस एक ऑनलाइन सेशन के अंदर मैं आपको रियलाइज करा देता हूं आपकी गलती कहां हो रही है। अगर मुझे ये पता लग जाए मुझे कहां बोलने में मेरी गलती हो रही है, अगर मैं आपको मेंटरशिप दे रहा हूं, अगर मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बेटा तुम यहां गलत बोल रहे हो, तुम्हारी इस तरह इस अल्फाबेट की मूवमेंट तुम्हारी यहां गलत हो रही है, जब तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो लोग खुद ब खुद 10 मिनट के बाद ही जो अल्फाबेट में दिक्कत आ रही थी वो खुद ब खुद लगातार बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, फ्लो में बोलते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तुम रियलाइज नहीं करोगे हाँ मैं यहाँ गलत हूं, तभी से इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है। और वो गलती को रिपीट ना करो तो आप आज से ही ठीक हो। उसको इम्प्लीमेंट कितना लंबा कर सकते हो वो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस रहेगी। इसलिए एक ऑनलाइन सेशन इज इनफ फॉर एवरीवन। अगर वही बात मैं आपको ये बोलूं कि नहीं 1 हफ्ता सेशन लेना पड़ेगा, तो 1 हफ्ता मैं आपको रोज एक ही बात बताता रहूं, ऐसे करो वैसे करो, हल्का फुल्का चेंज करता रहो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उस एक सेशन के अंदर क्या निचोड़ मैंने आपको दे दिया, क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझा दी जो अभी तक आपको समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से आप दर बदर लोगों के वीडियोस देख रहे थे, कंफ्यूजन आ रही थी माइंड में। अपना माइंड लॉजिकल हमेशा लेके चला करो। मेरे वीडियो से लॉजिक देखा करो, मैं किस लॉजिक की बात कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।